अच्छा प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 प्लीज प्रॉब्लम नंबर 5 जो है ये वही प्रॉब्लम है जो स्टॉक एक्सचेंज वाला प्रॉब्लम है। हमने सबसेट लिखा, ठीक है, ये वही वाला प्रॉब्लम है जो कि पहले आपको हमने कुछ लोग डिजाइन क्यों पे कर रहा था, स्क्वायर कर रहा था, ये ना आपने प्रॉब्लम वही सॉल्व करना है लेकिन ओ ऑफ एन में करना है। अगर मेरे पास आखिर में 5 मिनट हुए तो मैं बता दूंगा, वरना नहीं था, वरना यू हैव टू रीड इट एंड बाय आफ्टर रीडिंग इट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल आइडिया इज जस्ट दिस। सो लेट मी टेल यू इन 1 मिनट व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज कि मैं एक्चुअली इसको लीनियर टाइम में भी सॉल्व कर सकता हूं। पहले हमने याद है, पहले हमने इसको n क्यूब में किया था सम का वेरिएबल करके, फिर हमने n स्क्वायर में किया था, ठीक है, अब और फिर हमने n log n में किया था डिवाइडर करके, ठीक है। ये कहता है कि एक्चुअली मैं इसको लीनियर टाइम में सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। और आइडिया इतना क्यूट है, इट्स अ वेरी फेमस एल्गोरिथम कॉल्ड कार्डानिज्म। द आइडिया इज कि मैं एक काम करता हूं, सो लुक एट दिस, प्लीज याद है हम कहते थे एंकर एट लेफ्ट के ऊपर निकालते थे या एंकर एट राइट के ऊपर निकालते थे, ठीक है। अच्छा, वो ये कहता है कि मैं ये काम करता हूं, बहुत ही सिंपल सा काम। वो कहता है मैं ith इंडेक्स पे आंसर कंप्यूट करने लगा, ठीक है, एंड आई विल ओनली कंसीडर दैट सॉल्यूशन व्हिच इज एंकर्ड एट द राइट, और मेरे इस तरफ सॉल्यूशन पूछे। सो एंकर्ड एट राइट मतलब ये ना कि मैं इससे इस तरफ की अरे देख रहा हूं और इस तरफ की अरे नहीं देख रहा, यही मतलब होता है। सो लुक एट दिस, आई एम ओनली लुकिंग एट एंकर्ड एट राइट पोजीशन ऑफ i, ठीक है। अच्छा, और जब भी मैं ith इंडेक्स पे एंकर सॉल्यूशन निकालने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास i - 1 का सॉल्यूशन होगा। कैसे? सो लुक एट दिस, मैं कहता क्या हूं, मैं i = जब 1 कंप्यूट करने के लिए आया हूं तो मेरे पास i = 0 का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो साइज ही एक की अरे है, अगर एक की अरे है तो क्या होगा, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। द आइडिया इज कि मैं 1 का आंसर पता कैसे कंप्यूट करूंगा। मेरे पास 2 चॉइस है, या तो उसके आंसर में मेरा पास जो वैल्यू पड़ी है वो ऐड होगी या ऐड नहीं होगी। क्यों? ये 2 सिनेरियो, लुक एट दिस, ये एक अरे है, इस पे पड़ा हुआ था 1 और इस पे पड़ा हुआ था 2, तो मैं बताओ एंकर एट राइट पे मैं कह रहा हूँ तो इस पे सॉल्यूशन क्या निकलता है? नहीं, सॉल्यूशन तो दोनों निकलते हैं। हाँ, 2 और 1 का ऐड करके कितना आंसर बनता है? 3। व्हाट अबाउट दिस? अब क्या इस अगर मैं इस पे निकालता हूँ तो आंसर क्या है? आंसर नहीं मतलब 2 है, इसका आंसर, ठीक है। ये बस में 2 या वो खुद ही आंसर है, ठीक है। अगर यू नो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू कंप्यूट द फॉलोइंग एंकर्ड एट राइट, या तो पिछले सॉल्यूशन को मैं एक्सटेंड करूंगा या मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, ठीक है। या मैं देख लिया, या अगर 1 हो तो मैं एक्सटेंड करता हूं या मैं एक्सटेंड नहीं करता, ठीक है। सो ऑन ईच लोकेशन आई विल गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एंड आई हैव 2 चॉइसेस। क्या 2 चॉइसेस? या तो मैं पिछले वाले को एक्सटेंड कर रहा हूं या क्या हो रहा होगा, या एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं। अगर एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं तो मेरा आंसर वही होगा, मैं पूरी, हाँ, या मेरा आंसर वही होगा, जहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वही आंसर होगा, या मैं पिछले वाले में अपने आप को एक्सटेंड करके बनूंगा, ठीक है। ये मैं कंप्यूट करता हूँ सारे के सारे, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज द आंसर? जो इनका राइट का सम होगा। नहीं, इन सारे सॉल्यूशंस में से जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो मेरा आंसर, ओके। That's what has been explained. Okay, you can go to that. All right. ये reading assignment है. Sorry, question number 6. ये वही हमने करा सुबह अवलोकन किया था. इसमें हमने गॉस की टेक्निक यूज करके 4 मल्टीप्लिकेशन को किसमें कन्वर्ट किया था? 3 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया. That is the exact code जो कि आप लोगों ने जाके करना है. The only difference is कि वहाँ पर हमने जब कोड किया वहाँ पर हमने बेटा जो हमने कोड क्लास डिस्कस किया था वो बेस 2 में था, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ वो बेस 10 में, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट यू कोड एंड यू अंडरस्टैंड, ओके।
वही कोड है एग्जैक्टली, जाकर तुमने कोड करना है और देखना है किसका क्या आंसर है, ठीक है। और आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो स्टेप्स है, ठीक है। एग्जैक्टली वही क्लास का आपने देखना है और यहाँ पे ये कोड करना है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 7, you are given a you are given a sorted array, अच्छा, और मैं आपको कहा ये गया है कि उसमें ना एक ऐसा इंडेक्स ढूंढना है, नेगेटिव वैल्यू तो उसमें पड़ी हुई है लेकिन वो सॉर्टेड है। तो मैं सवाल आपको कहता हूँ कि एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जो इंडेक्स है ना उसका वही उसकी वैल्यू भी है, हाँ जी। लेकिन पहले हमने उसको कैसे सॉल्व किया? बाइनरी सर्च के थ्रू किया। तो पहला सवाल है कहता है भाई ऐसा ढूंढो जिसकी, अभी कैसे करेंगे सॉल्व? मैंने एक ऐसा इंडेक्स ढूंढना बेटा जहां पर उसकी वैल्यू जो पड़ी हुई है ना, जो इंडेक्स है वही उसकी वैल्यू। अच्छा, मैं लेट्स से सॉर्टेड अरे दी हुई है, मैं इस इंडेक्स पे जाता हूं दरमियान वाले इंडेक्स, यहां पर जो वैल्यू पड़ी हुई है लेट्स से इसका इंडेक्स बनता है 1000 और जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है 2000। अब क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरे है तो कैन यू गेस कि आगे वैल्यू हो सकती है, आगे वैल्यू नहीं। उसका मतलब मैं इसी क्वेश्चन में जाऊँ बस मैं इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स टू सर्च दैट इंडेक्स लॉग एन, ठीक है। लेकिन मसला ये है इसको लॉग एन से बेहतर करना है, ठीक है। एक्चुअली कहा गया है आपने इसको लॉग आई में करना है। आई का क्या मतलब कि अगर वो इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल, अगर अरे आपकी है फॉर एग्जांपल 1 ट्रिलियन की, बहुत बड़ी अरे है, लेट्स से वो तकरीबन 10⁻15 साइज के, ठीक है। अब 10⁻15 बहुत बड़ा नंबर, लेकिन जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो तकरीबन लेट्स से वो 1000वां इंडेक्स था जिसको वैल्यू पड़ी है ना। अच्छा, अब अगर मैं पूरे अरे का सर्च करूंगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। वो ये कह रहा है योर एल्गोरिथम शुड नॉट टेक log of I steps। log of I का मतलब क्या है? log of 1000 which is approximately how much? इससे ज्यादा स्टेप नहीं लगने चाहिए, ठीक है। Let me tell you a very beautiful thing. The idea is कि मैं इसके पहले इंडेक्स पे, अच्छा अगर यहाँ पर वो वैल्यू है ऐसा मतलब क्या है? यही आंसर है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इससे 2 इंडेक्स आगे जाते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर वो वैल्यू है तो ठीक, यहाँ पर वो वैल्यू है तो ठीक है, या अगर वैल्यू यहाँ पर वैल्यू ith इंडेक्स से बड़ी है इसका मतलब क्या है? वो इस क्वेश्चन में सर बड़ा की इक्वल है, अगर इक्वल है तो यही आंसर है, अगर वो छोटी है इसका मतलब आंसर इससे आगे जाएगा। अब मैं जंप करता हूँ 4, फिर मैं जंप करता हूँ 8, फिर मैं जंप करता हूँ 16, ठीक है। You know what will happen? And there will occur a point जहाँ पर आपको रेंज मिलेगा। And you know it will take how many steps to reach that range? log I steps. log I step, yes. और उस log I step, ये log I step लग चुके हैं और मुझे अब रेंज मिल गई है। अब ये जो रेंज है, ये रेंज ऑफ कोर्स I से छोटी है, तो इस रेंज पे मैं दोबारा से बाइनरी सर्चिंग कॉल कर देता हूँ जो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक जाएगी और इस पे कॉस्ट कितनी आएगी? वो दोबारा से log I step से ज़्यादा, एक्चुअली I/2 होगा, जितना भी होता है, ये जितने भी रेंज आखिरी आती है ना, ये तकरीबन इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अब या I कर लेते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। सो log I step लगे यहाँ तक आने में और log I step हमें दोबारा से वो वैल्यू सर्च करते रहेंगे। It will take, this is called exponential search, which is not exactly binary search, but it is inspired from binary search, ठीक है। And what it does is कि वो exponent, वो सर्चिंग कर शुरू में छोटे-छोटे स्टेप लेती है और आहिस्ता-आहिस्ता वो बड़े-बड़े स्टेप लेके उसको exactly रेंज फिगर आउट करती है कि वो कहाँ है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे तरीकों से अकर करता है। आबिद मेरे दोस्त से सवाल किया गया था कि तुम्हारी एक अरे है उसमें बहुत सारी वैल्यूज होती है, अब वो अरे है ना वो 1 petabyte, ठीक है। लेकिन ना उसके तुम्हें ये नहीं पता यार एंड, हाँ लेकिन एक बात है कि ना जब जो एंड यहाँ पर होती है ना
वहाँ पर बस फिर -1 -1 ये बात सुनाई। अब बताओ अरे एंड का। अब मसला ये कि 1 पीटाबाइट के ऊपर तुम बाइनरी सर्च करोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा है नहीं। सो व्हाट यू शुड डू इज कि यू यूज दिस एक्सपोनेंशियल सर्च टू फाइंड आउट कि वो मेरा कौन सा रीजन है जहाँ से एग्जैक्टली पूछिए। तो फॉर एग्जाम्पल 1 GB की बात हो, वो जो है आपका वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पर -1 आ जाता है, तो वो यूँ जंप करता करता जाएगा 1 GB तक पहुँचेगा। 1 GB से वो 2 GB पे जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो शेयरिंग जो कि वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 GB पे रुक जाएगा और कहेगा हाँ भाई ये मेरा रीजन आ गया, मैं इसके अंदर बाइनरी सर्च करूँगा। सो लॉग ऑफ 1 GB उसको उस रेंज में पहुँचने में लगे और फिर दोबारा से लॉग आई को स्टेप लगे फिगर, तो 2 log i में उसको आंसर जो रेंज मिले उस पर जो बाइनरी में करेंगे उससे बाइनरी सर्च वेरी गुड आइडिया। एक्चुअली उस पर हम उस पर डजंट मैटर, उस पर दोबारा करके लगाना लगा लें, लेकिन जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ वो मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है उसकी, वो अगर उस पर लगाएंगे भी तो वो जो रेंज होती है वो उतनी बड़ी नहीं होगी, वो ज़्यादा तक क्या होगा, वो जितनी भी आई तक लोकेशन बनती है उसके ट्वाइस हो जाएगी। यस सर। तो अगर ट्वाइस हो भी जाए तो क्या है log i वो लोग ऐसे चलो मैं लेट्स से कि वो जो इंडेक्स था ना वो 1000 तो लेट्स से 1025 पे करो, 1025 पे, तो हम इंडेक्स कैसे देख रहे हैं 1 2 4 पे जा रहे हैं ना, तो लेट्स से हम आखिरी इंडेक्स कौन सा देखेंगे 1024 वाला देखेंगे, 1024 पे भी नहीं मिला, उसने आगे जंप किया, तो अगला कौन सा हमारा 2048। अब इस रेंज में देखो ये रेंज कितनी है, ये सिर्फ 1024 की है, which is just twice of this। तो इसका मतलब है इसमें कितने स्टेप लगेंगे, इसमें हमारे दोबारा से log i स्टेप। Think about that, कितनी मुश्किल बात है ये तो आपको कुछ है ना, मैं कह रहा हूँ ये 2 log i से ज़्यादा स्टेप नहीं, बाइनरी रहेंगे तो वो लोग ऐसे बढ़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो आपने खुद देखना है, बहुत इजी सवाल है। प्रॉब्लम नंबर जो 9 है दैट इज रीडिंग असाइनमेंट, और रीडिंग असाइनमेंट ये है कि जो CLR की बुक है जो मैंने ग्रुप पर अपलोड करी थी, इस बुक में बेटा एक टॉपिक है इसका मैं स्ट्रक्चर करता हूँ, वो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता है, और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आमतौर पर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आता है वो लेता है n³ टाइम, ठीक है। याद करा सुबह में हमने जब गॉस की टेक्निक पढ़ी थी उसमें हमने 4 मल्टीप्लिकेशन को 3 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, बिल्कुल उसी तरह वो पूरी मैट्रिक्स को चंक्स में डिवाइड करता है, यानी एक मैट्रिक्स के 4 हिस्से करता है, यानी एक मैट्रिक्स अगर A है तो मैं इसको A 4 हिस्से कर दूंगा, और फिर वो कहता है इस मैट्रिक्स को इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करता है और पोर्शन को इस पोर्शन नीचे वाला पोर्शन लाता है, और इससे वो आंसर कंप्यूट करता है। और लेकिन द बेस्ट थिंग है कि उस पूरे प्रोसेस में आमतौर पे मल्टीप्लिकेशन पहले अगेन जिस तरह से मैंने कहा शुरू में किया था, पहले वो 4 मल्टीप्लिकेशन से करेगा और फिर हम इसको 3 मल्टीप्लिकेशन में गॉस के तरीके से करेंगे। स्ट्रासर ने भी इसी तरह अपनी जो मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट है वो कम की थी, कैसे कम की थी, और उससे होता ही है कि आपकी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो कम है, ठीक है, और उससे आपकी जो कम्प्लेक्सिटी जो n³ बन रही होती है वो n³ से रिड्यूस होकर तकरीबन n की पावर 2.49 के होती है, ठीक है। सो दैट इज अ रीडिंग असाइनमेंट, यू शुड रीड द बुक, और उसमें जो भी आइडिया दिया हुआ है वो आपने इम्प्लीमेंट करना, ओके। अच्छा, उसके बाद ये रैंडमाइज क्विकसॉर्ट है जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था, इसके दोनों इम्प्लीमेंटेशंस करनी है आपने, तो रैंडमाइज वर्जन है। रैंडमाइज में मतलब क्या है यार, k स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाला था हमने और उसके थ्रू कैसे सॉल्व किया था, ये आपने कोड करना है, पूरे का पूरा आपको मैंने कोड लेक्चर में भी समझाया था, और आपने अगेन वही पहले 5-5 के चंक लेके आपने सॉल्व करना है, फिर उसका मीडियन निकालने के लिए रिकर्सिव कॉल करनी है, और फिर जो आंसर आएगा उससे दोबारा से मीडियन निकालना है, उसके साथ आप स्लाइड देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि मैंने किस तरह से किया, ठीक है। दिस इज होमवर्क 6 पार्ट 1। पार्ट 2 में एक्चुअली कोडिंग के सवाल नहीं है, एल्गोरिथम के सवाल है। प्रॉब्लम 1 इज एक्चुअली होमवर्क 1 का क्वेश्चन है जो मैंने 2 में भी दिया था, और फिर मैं अब दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि आप में से अक्सर लोगों ने उसको नहीं किया, उसमें आप देखो 75 में से अक्सर लोगों के मार्क्स हैं, हालांकि 100 मार्क्स, लेकिन वो 75 लोगों के अक्सर। So I will shrink that assignment marks is from 75, लेकिन आपको यहाँ पर वो कंप्लीट है। एक्चुअली उसको मैं 100 रहने दूंगा, यहाँ पर जो आप सवाल अटेम्प्ट करेंगे यही सवाल के मार्क्स मांगा, ठीक है। अच्छा सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपके पास ना आप एक जगह जाते हैं
उस जगह पर कुछ लोग सच्चे और कुछ लोग मुनाफिक हैं, ठीक है। जो सच्चे हैं वो हमेशा सच बोलते हैं और जो मुनाफिक है वो सच भी बोल सकते हैं, झूठ बोलते हैं। प्लीज 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 बात सुनो, जो मुनाफिक वाली बात सुने, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा सवाल ये है कि हमने वो ढूंढना है कि वो बंदा है कहाँ का, ठीक है। जो सच्चा अरे इससे ढूंढने सारे सच्चे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा अब आइडिया ये है कि मैं आपको बताता हूँ आइडिया ये कि ना 100 लोग हैं ना, हम उन 100 लोगों को पेयर करते हैं। कितने पेयर बनेंगे बेटा? 50। मैं ऐसे आप लोगों का पेयर बना और मैं आप लोगों से कहता हूँ हाँ तुम उसके बारे में बताओ, तुम उसके बारे में। अब सच हमेशा सच बोलेगा, झूठा हमेशा झूठा। अब एक बात बताएं, लेट्स से कि इनमें से एक सच्चा है और एक झूठा है, तो दोनों का आंसर क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों कहेंगे कि झूठा झूठा है, नहीं सेम नहीं हो सकता। दोनों कहेंगे झूठा झूठा है, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों ये कह दें कि वो सच्चा सच्चा है। नहीं मैंने आपको गिवन दे दिया ना कि दोनों के दोनों जो पेयर वैल्यूज हैं वो पेयर में एक सच्चा और एक झूठा। अच्छा अगर दोनों के दोनों झूठे होंगे क्या होगा? देन वो दोनों झूठा झूठा भी कह सकते हैं, झूठा सच्चा भी कह सकते हैं और सच्चा सच्चा भी कह सकते हैं। अच्छा यहाँ मसला। अब सवाल ये है कि आपके ना जितने सच्चे ज्यादा है और झूठे कम है, सच्चे ज्यादा है और झूठे कम। आप एक काम करें, इस तरह की पेयरिंग करें और पेयरिंग करके आप क्या करें, तमाम वो आंसर जिसमें एक भी झूठा कहता है उसको डिस्कार्ड। अच्छा अभी मेरी बात सुनो, इस तरह करने से सिर्फ वो वाले पेयर में से पेयर सेलेक्ट होंगे जो कि सच्चा सच्चा कहते हैं। अब झूठे ज्यादा हैं, सॉरी झूठे कम है, सच्चे ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब एक बात सुनिए, अगर एक झूठा सच्चा डिस्कार्ड होता है, तो जब एक सच्चा डिस्कार्ड होता है तो वो सिर्फ एक सिनेरियो में डिस्कार्ड हो सकता है कि उसका पेयर किसी झूठे के साथ हो रहा है। एक मिनट, सच्चा हमारा सिर्फ एक सिनेरियो में डिस्कार्ड हो सकता है कि अगर उसका पेयर किसी झूठे के साथ हो रहा है, अदरवाइज वो डिस्कार्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर एक सच्चा जाता है तो साथ अपने एक झूठा ले जाता है, ये बात नहीं, अदरवाइज हमारा कोई भी सच्चा डिस्कार्ड नहीं होता। इसका मतलब है नेक्स्ट जितने डिस्कार्ड हो गए उनको उठा के मैं बात करता हूँ, अभी भी मेरे मेजॉरिटी में सच्चे होंगे और माइनॉरिटी में झूठे होंगे, है ना। तमाम वो पेयर्स जिनमें आंसर मेरे सच्चे सच्चे आए थे उन पे मैं एग्जैक्टली वही ट्रिक करता हूँ जो मैंने याद है मिनिमम और सेकंड मिनिमम निकालने के लिए कही थी। दोनों का आंसर अगर सच्चा सच्चा आया है तो मैं किसी एक को आगे रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा। आज जब मैं रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा तो मेरी जो सर्च स्पेस है वो n से कितनी हो जाएगी, n/2, और मेरे जो नेक्स्ट ऑर्डर है उसमें मेरे नंबर ऑफ सच्चे अभी भी ज्यादा होंगे नंबर ऑफ जोकर्स, ठीक है। सो मेरे कितने मैंने सवाल किए, 10 सवाल, 100 सवाल, अगले लेवल पे होंगे 50 सवाल, मैक्सिमम 50 से कम होंगे, फिर 25, और फिर इस तरह हाफ हाफ होते हुए आखिर में एक बंदा बच जाएगा जो कि होगा सच्चा। क्यों? क्योंकि मेरे मेजॉरिटी किसमें आए हैं, सच्चा। दिस इज द आइडिया ऑफ प्रूनिंग कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी सर्च स्पेस को आहिस्ता आहिस्ता छोटा करते जा रहे हैं। पहले आपने n सवाल किए, फिर आपने n/2 सवाल किए, फिर आपने n/4 सवाल किए, और इस तरह ज्योमेट्रिकली अपनी सर्च स्पेस जो है वो छोटे करते हैं। ये बात समझ में? अच्छा एक बात बताएं, एक छोटा सा प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बंदा पढ़ा जो है, अगर और नंबर ऑफ पीपल आते 25, तो मसला ये है कि मैं जो एक बंदा जिसका पेयर नहीं बनेगा, क्या मैं उसको वैसे सिलेक्ट करूं? अगर मैं वैसे क्या या फिर डिस्कार्ड करूं, क्योंकि डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते और एमए सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने डिस्कार्ड कर दिया तो हो सकता है वो सच्चा हो, फिर उसकी वजह से सारा सारा इम्बैलेंस खराब हो जाए। और अगर वो झूठा था और आपने उसको एमए अगले स्टेज पे भेज दिया तो ये भी मसला हो रहा है, क्योंकि अगले लेवल पे हो सकता है वो दोनों बराबर हो जाए। तो मैं काम करता हूं, उसको एक साइड पे रखकर 24 से उसके बारे में शाबाश, हम ऐसा करते हैं, उसको साइड पे खड़ा करते हैं और कहते हैं हाँ भाई तुम बताओ कितने क्या ये सच्चा है। अगर ये मेजॉरिटी इसको आंसर दे रही थी सच्चा है तो मेरे पास यही आंसर आ गया, खत्म हो बात। लेकिन अगर वो कहते थे मेजॉरिटी कहती कि वो झूठा है तो उसको मैंने किया डिस्कार्ड, कितनी कॉस्ट पड़ गई मुझे, 25 की और कॉस्ट पड़ गई, 24 की और कॉस्ट पड़ गई। इसका मतलब है कि ये जो जितने पहले मेरे 100 सवाल थे
फिर मेरे 50 थे, फिर 25 थे, और इस तरह आधे आधे होते जाते थे। We could be unlucky कि मेरे हर लेवल पर ऑड आ गए थे। तो उसकी वजह से होगा क्या कि अगले लेवल पर मुझे n/2 लोग आ गए, तो मुझे n/2 सवाल शायद एक ऑड वाले के लिए दोबारा करने पड़ते। तो n तो मुझे करना पड़ा, उससे मेरी श्रिंक स्पेस हो गई n/2, लेकिन एक बंदे के लिए मुझे n/2 दोबारा सवाल करने पड़ गए। तो मेरी सर्च स्पेस क्या हो जाएगी, n/2 प्लस n/2, फिर हो जाएगा n/4 प्लस n/4, और करते 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 मैं आखिर तक आऊंगा। अब ये n से शुरू हो, ये कितना सम बनता है, लेस देन 2 है ना? तो ये हो जाएगा लेस देन n मेरा 100 था, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200 प्लस ये n/2 की सीरीज बन गई, तो ये हो जाएगा लेस देन 100। So the total number of सवाल जो होंगे हो जाएंगे less than 300, which is just constant time. How much? Constant time my number of such. That's right. So in linear time I have figured out कि मेरे पास कौन सा नंबर है जो कि मिसिंग है। Okay? जो इसका पार्ट 2 है ना असाइनमेंट का, that is called आपने ना एक इमेज ढूंढना है जो कि मेजॉरिटी में। और व्हाट इज मेजॉरिटी इमेज? मेजॉरिटी इमेज इज एन इमेज जो 50% से ज्यादा दफा आकर कर एक इमेज है, एक इमेज कलेक्शन दी है फेसबुक ने आपको हायर, और फेसबुक ने कहा है कि ऐसा तो एक पूरा सिनेरियो, वो सिनेरियो समझना बड़ा जबरदस्त सिनेरियो, लेकिन असल में इशू ये है कि आपका आपने एक ऐसा इमेज ढूंढना है जो कि इमेजेस की कलेक्शन में n/2 से ज्यादा दफा आकर करो, और एक फंक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि बता देता है कि ये इमेज है या नहीं है। ओके? और एग्जैक्ट अगर आपने पिछला सवाल समझ में आ गया तो ये सवाल छुट्टी होता है। तो द हिंट इज इस प्रॉब्लम का ताल्लुक प्रॉब्लम नंबर 1 से, ठीक है? और द लास्ट क्वेश्चन इज नट्स एंड बोल्ट्स। इसका ताल्लुक अगर आपको क्विक शॉर्ट समझ में आ गया तो नट्स एंड बोल्ट्स शुड बी लाइक दिस, because it is nothing but not. अच्छा बेटा, एक आखिरी अनाउंसमेंट